राम राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में। उसके पहले एक मिनट रुक जाओ, शर्ट सही कर ले, मतलब हटा दें शर्ट से, उसके बाद बात करते हैं। देखो, हम ये कभी भी इस प्लेटफॉर्म को बहुत सीरियस नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि देखो जो चीज़ें हमें तुम्हें बतानी तुम्हारे पास तक पहुंच जाए, अब वो सीरियस पहुंचे लाइट पहुंचे, वो उससे कोई लेना देना होता नहीं है। तो हम बस इतना चाहते हैं कि जो भी हम चीज़ें तुम्हें बताना चाह रहे हैं वो चीज़ें तुम्हारे पास तक पहुँचे। अब उसके लिए हम टाई बेल्ट पहन के आए या सूट पहन के आए, उससे वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, बॉडी तो यार बढ़िया है। तो हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की। ठीक है, ब्रह्मचर्य देखो हम पिछले 15 दिन से फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मेरी आवाज में तुम देख रहे होगे एनर्जी एक अलग लेवल की आ रही है, मेरी आवाज में एक जोश आ रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा, मजा आ रहा है। कुल मिला के हम बताएं तो देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम तुम लोगों से जरूर कहेंगे कि पर्सनल ट्रेनिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर है हमारा। देखो, हम इस चैनल को एक फैमिली चैनल बना देंगे, यकीन मानो। कभी भी हम इसमें उस तरीके का कोई कंटेंट नहीं डालेंगे जो एंटरटेनमेंट हो, जो बिल्कुल या तो वल्गर हो, या तो हम किसी लड़की को लेके आए तब तुम मेरे व्यूज है, इन सब चीज़ों के पीछे हम कभी नहीं जाएंगे इस चैनल के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर भी अपने। तो तुम लोग बिल्कुल मतलब रिलायबल समझ सकते हो अपने आप से कि इस चैनल से तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। तो अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो, इसका मतलब ये होता है हम आपको बस आपके डेली की जो लाइफ स्टाइल उसको चेंज करने में मदद कर सकते हैं। करना आपको ही है, आपको या तुमको, जो उसको भी समझना है। ब्रह्मचर्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में तुम लोगों को समझाया था। ब्रह्मचर्य का एक ही उद्देश्य होता है, वीर्य रक्षा। रक्षा का मतलब क्या होता है? वीर्य रक्षा मतलब ऐसे गार्ड आर्ड नहीं बिठाने, वीर्य रक्षा का मतलब ये होता है कि हमें इजैकुलेट नहीं करना है। ठीक है, अब देखो साइंस जब तक हम जो मॉडर्न साइंस है उसमें अगर हम बात करेंगे तो उतने साइड इफेक्ट नहीं है मास्टरबेशन के। लेकिन होता क्या है कि जब आपको एक लत लगती है इसकी, मास्टरबेशन की जब लत लगती है, वो सबसे खतरनाक चीज भी हो जाती है। खैर, हम आते हैं टॉपिक पे अपने, तो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ पे होता है कि हमने सबसे पहली जो हैबिट जो है वो है मास्टरबेशन। अब हम तो पहले भी नहीं करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा उस चीज में और सीरियस हो जाएंगे। ठीक है, तो मास्टरबेशन जो होता है, हस्तमैथुन, इसको हम कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। जब आप इसको कंप्लीटली अवॉइड करोगे तो देखोगे विद इन 7 डेज, यार 7 दिन के अंदर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो बढ़ेगा, 7 दिन के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा कि तुम्हें सच बता रहे बहुत गजब का फील होगा। आवाज में दम आएगा, तुम्हें एनर्जेटिक फील करोगे, और सो के उठोगे तो तुम्हें यह नहीं लगेगा कि यार नींद खुल गई, दिन भर इधर उधर फालतू ऐसे पड़े। नहीं, सो के उठते ही तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी। हम सच बता रहे हैं, हम चाहे जितनी गहरी नींद में हो, तुम एक बार जगा दो, हम उतने ही एनर्जेटिक मिलेंगे 24 घंटे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहला क्या है कि हमारा जो हस्तमैथुन रोकते हैं 7 दिन के अंदर हमें उसके इफेक्ट समझ में आने लगते हैं। दूसरा है कम मसाले, और नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं। नॉनवेज देखो, हम ब्राह्मण आदमी, नॉनवेज तो हम वैसे भी नहीं खाते। हाँ, हम एक चीज़ को कन्फेस जरूर करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं खाते थे, लेकिन वो हमसे पाप हुआ था एक तरीके से हम कहें तो। क्यों, हम बॉडी बनाने के चक्कर में इतना मशगूल थे कि हम भी यूट्यूब देखते थे, लोग बताते थे कि नॉनवेज के बिना बनेगी नहीं, तो हमने भी कहा यार ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यकीन मानो, जब से उसको छोड़ा है हमें कोई ऐसा डिफरेंस समझ में नहीं आया है। हाँ, अगर हमें स्टेज जाना होता तो उसके लिए ज़रूरत होती। तो दूसरी चीज़ ये है कि मसाले हम कम यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम नॉनवेज तो खैर वो तो अलग बात है, छोड़ ही दिया था कब का। ठीक है, तीसरी चीज, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनने की कोशिश हो रही है हमारी तरफ से। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पे अध्यात्म की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं यार कि हम पंडित बन गए, पुजारी बन गए, नहीं, हम वो बन नहीं पाएंगे क्योंकि मेरी इतनी क्षमता है नहीं। हम यहाँ पे बस तुम्हें ये समझा रहे हैं कि थोड़ा सा हम अपना दिमाग बाकी चीज़ों से हटा के एक ऐसी जगह, स्पेसिफिक जगह लगा रहे हैं जहाँ पे हम कुछ सीख सकें। वही अध्यात्म हो जाता है यार अपना। कि हम जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, समय हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा कभी 1, कभी 2, कभी 3, जितना मन हुआ आराम से जब भी शांत बैठे पढ़ना चालू कर दिया। उससे एक, हमने गीता नहीं पढ़ी, देखो हम सीधे से बताएं, गीता हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें वो स्ट्रेंथ मिलती है। तो हम बस ये कह रहे हैं कोई भी एक माध्यम चुन लो, किसी भी धर्म के हो, डजंट मैटर यार, गीता हर धर्म के लोग पढ़ते हैं, तो गीता पढ़ना चालू कर दो, कुछ भी ऐसा पढ़ना चालू कर दो जिससे तुम्हारे थॉट्स क्लियर होने लगे। 7 दिन के अंदर इसमें भी इफेक्ट समझ में आ जाएगा। अगली बात हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो सोशल मीडिया है इसको थोड़ा सा डिटॉक्स करना पड़ेगा।
अब देखो इस पे थोड़ा सा मेरे साथ कंट्रोवर्सी हो जाएगी। सोशल मीडिया डिटॉक्स हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरा बिजनेस है ये, ठीक है, मेरा काम है ये, तो इससे हम तो नहीं जा सकते दूर। लेकिन यकीन मानो हम सिर्फ उतनी देर ही रहते हैं जितनी देर हमें वीडियो अपलोड करना रहता है। हम फालतू स्क्रॉलिंग नहीं करते हैं कि हम किसी के भी वीडियोस आए तो हम लगातार देखे चलाएं। यही चीज़ हम तुम लोगों से समझाते हैं कि तुम भी कभी भी स्क्रॉलिंग बिल्कुल मत करते रहा करो कि मतलब लगे हैं तो लगे हैं, फिर सुबह से शाम तक स्क्रॉल करना नहीं। देखना है, एक लिमिट टाइम पे देखना है, लेकिन क्या देखना है वो भी डिसाइड कर लो। मेरे में तुम्हें हम दिखा दें अगर फोन में, तो 99% तो बॉडी बिल्डर मिलेंगे, 90%, और एक 10% में तुम्हें मिलेंगे स्पिरिचुअल गुरुज, जैसे कि सदगुरु हो गए, हमारे प्रेमानंद महाराज हो गए, यही सब लोग मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि कंटेंट गलत नहीं है, तुम कंज्यूम क्या कर रहे हो वो तुम्हारा इंटेंशन सही होना चाहिए। इसलिए तुम जिनको भी मानते हो, जिनको भी स्पिरिचुअल तुम्हारे टीचर हैं, आचार्य प्रशांत जी भी हैं, उनको तुम फॉलो करके रखो। सुबह सुबह आंख खुलेगी, उनके थॉट सामने होंगे, दैट्स इट। तो ये चीजें कुछ हैं जो फॉलो करके तुम अपना ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो। देखो ब्रह्मचर्य होता तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन हम पूरा तरीके से फॉलो कर नहीं पाते हैं। तो हम कुछ पॉइंट है जिन पे हम काम कर रहे हैं और हमें वाकई में पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। इसलिए तुम लोगों से को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य ना सोच के तुम ये अच्छी आदतों के सोच के ही तुम फॉलो करना चालू कर दो, और यकीन मानो लाइफ चेंज हो जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।